नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनीष क्लासेस में। आज हम यहाँ पे देखेंगे जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ 12 तारीख को, उसके 150 क्वेश्चन देखेंगे और आप इन क्वेश्चन को मैच करा सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए और कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए। तो चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गिवन है, आपको यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, और ये जो सारी समितियाँ ये आपकी पंचायती राज से रिलेटेड समितियाँ हैं। तो सबसे पहला है बलवंत राय समिति। ठीक है, तो ये बनी थी 1957 में, बिल्कुल सही है। दूसरा अशोक मेहता समिति, ये बनी थी 1977 में। इसके बाद LM सिंधवी समिति बनी थी 1986 में और PK तुंगन समिति बनी थी 1988 में। तो यहाँ पे आपके मीन्स चारों ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सामने सही गिवन है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DDT एक है। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथिन क्या है? तो ये होता है आपका एक नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बताने की कौन से दो सही सुमेलित हैं। ठीक है, कौन से दो सही सुमेलित हैं। यहाँ पे गिवन है जनजाति और यहाँ पे गिवन है इनके राज्य। ठीक है, तो केरिया जनजाति पाई जाती है आपकी ओडिशा में, बिल्कुल सही है। कुकी जनजाति पाई जाती है आपकी, ठीक है, ये गलत है आपका, ये पाई जाती है असम में। और यान्दी जनजाति पाई जाती है आपकी, ये राजस्थान में नहीं, ये आपकी पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। और पालियान जनजाति पाई जाती है तमिलनाडु में। तो मीन्स 1 और 4 वाला करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लकड़ी भी है, गोबर भी और कोयला भी है, तो कौन सा नहीं है? परमाणु ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। ठीक है, तो इसको किसने कन्वर्ट किया था? इसको किया था ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ठीक है, मीन्स आपको बताने की कौन सी समिति इसका ऑडिट करती है। तो ये करती है लोक लेखा समिति, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो ये किया था कर्नाटक ने, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में आपको सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। ठीक है, और यहाँ पे गिवन है श्रेणी। ठीक है, कौन से श्रेणी में और कौन से नगर को यहाँ पे मीन्स ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका है संस्कृति। ठीक है, तो संस्कृति में दिया गया इंदौर को। ठीक है, तो ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, शासन में दिया गया बड़ोदरा को। ठीक है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे। तो देखो 2 1 4 3। ठीक है, तो आठवें का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपको मिलाना है तो सामाजिक पहलू में दिया गया तिरुपति को और नगरीय पर्यावरण में दिया गया भोपाल को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कृषि क्षेत्र में ठीक है ये जो फार्म सब्सिडी की है उसके संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए। आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही कथन है। ठीक है, आपको यहाँ पे सही कथन फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहला कि भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो पहला वाला कथन आपका सही है। दूसरा है किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट और सेकंड पहले ऑप्शन में गिवन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो थर्ड वाला है विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं, ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका गलत है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया है? ये किया गया 1986 में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? ठीक है, तो ये 2022 में नहीं, ये 2021 में बनी थी। और कौन बनी थी? सामिया सुलह हसन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? ठीक है, मीन्स सूर्य की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका भूतापिया, बिल्कुल ये सही है, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। नाभिकीय, ठीक है, इसके लिए भी होती है। पवन ऊर्जा, तो इसके लिए भी होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती है। तो 12वें का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बायोमास ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे देखो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे आपके पास अनुसूची गिवन और यहाँ पे उनके विषय गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास देख लो जैसे 8वीं अनुसूची है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? आपकी भाषाओं से रिलेटेड है। ठीक है, 8वीं अनुसूची आपकी भाषा से रिलेटेड, और यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन में डी का
यहाँ पे ऑप्शन 3, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको बाकियों को चेक करना है तो आप बाकियों को भी कर सकते हो। जैसे आपकी तृतीय अनुसूची में किससे रिलेटेड है, शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चतुर्थ जो आपकी श्रेणी है, ठीक है, चतुर्थ अनुसूची है जो, उसमें गिवन है राज्य विधान परिषदों के स्थान का आवंटन। ठीक है, और सातवीं अनुसूची में संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि व वैश्विक के स्थापित करने जा रहा है? तो ये करने जा रहा है जामनगर में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, और एक जामनगर पड़ता है आपका गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें एक आपका अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे किस ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले गिवन है कि 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बिल्कुल ही सही है। दूसरा है, 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है। ठीक है, ये वाला भी सही है, और ये जो एक कथन है उसकी क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे व्यक्तियों का नाम गिवन है और यहाँ पे बता रखा है कि उनका किससे संबंध है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले MS स्वामीनाथन, ठीक है, तो किससे रिलेटेड थे, हरित क्रांति से। तो एक का तो क्या होगा, यहाँ पे थर्ड होगा। यहाँ पे देखो एक ही ऑप्शन में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकियों को भी आप यहाँ पे मिला सकते हो। जिस तरीके से वर्गीज कुरियन का संबंध किससे है, इनका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, इसी तरीके से LK झा, ठीक है, LK झा का संबंध है आर्थिक प्रशासन सुधार से, और मोरारजी देसाई का संबंध है बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताने कि चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में आपके पास यहाँ पे कथन दिए गए, तो कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कि शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं देती हैं। ठीक है, ये वाला कथन सही है। दूसरा, इन मुद्राओं की तोल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो ये वाला कथन भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एक और दोनों, ठीक है, एक तथा दोनों सही है। ठीक है, एक तथा सेकंड दोनों सही है। अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्म गतिकीय, ठीक है, में थर्मोडायनामिकली कौन सा कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। ठीक है, सबसे स्टेबल कौन सा रूप है। तो ये होता है आपका ग्रेफाइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे गिवन है भारत के जलप्रपात, और यहाँ पे आपका उनकी मीन्स पोजीशन बता रखी कि ये कौन से स्टेट में पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपका दूध सागर, ठीक है, तो दूध सागर कहाँ पे पड़ता है, गोवा में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो ए में कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, आपका 4 आना चाहिए। ठीक है, या तो ए होगा या तो बी होगा। दूसरा है बरकाना, ठीक है, तो बरकाना कहाँ पे पड़ता है, बरकाना पड़ता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, बरकाना पड़ता है कर्नाटक में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूध सागर गोवा में, बरकाना कर्नाटक में, ये खांदाधार जलप्रपात है, ये पड़ता है उड़ीसा में, और पलानी जलप्रपात पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी माल्थस ने टी माल्थिसियन थ्योरी का नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, वो किससे संबंधित था। ठीक है, जो ये थ्योरी थी ये संबंधित थी आपकी पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, किससे रिलेटेड थी, जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। ठीक है, तो ये है आपका ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मापदंडों के उल्लंघन से संबंधित। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक है। ठीक है, ये किसका कारक है। तो ये छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, ठीक है, जो मस्तिष्क ज्वर होता है उसका एक स्वरूप है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हरितगृह गैस नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी आपकी हरितगृह गैस नहीं है। तो देखो CO2 भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मीथेन भी है, तो कौन सी नहीं है, आर्गन नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। तो ये लाया गया था ऑपरेशन गंगा के कारण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभित समूह है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, ये जो प्रधानमंत्री स्वायत्ता योजना है, ये उनके लिए जो रेडी पटरी लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फुटपाथ विक्रेता। और इसमें क्या दिया जाता है उनको कि फर्स्ट मतलब सबसे पहले इनको 10,000 का लोन दिया जाता है। अगर वो 10,000 का लोन चुका लेते हैं तो फिर उनको 20,000 का लोन दिया जाता है, और अगर वो 20,000 का लोन भी चुका लेते हैं तो इनको 50,000 तक का लोन भी भारत सरकार दे सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित ब्रूनियो द्वीप के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सबसे पहला है कि यह 3 देशों में विभाजित है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इसमें 3 देश कौन से आते हैं, ब्रुनई, मलेशिया और इंडोनेशिया। और दूसरा है कि इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी सही है।
मीन्स यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। यहाँ पे अधिकारी गिवन है और उनका कार्य गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले बताना है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो जो तलार होता था, ठीक है, तो तलार किससे संबंधित था? तलार था आपका चुंगी का सुरक्षक, ठीक है। तो फर्स्ट का ए का मीन्स फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जो पट्टकोल था ये था चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी, ठीक है, तो ये भी सही है। तीसरा था सहसाधिपति, तो ये था रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, ठीक है। और जो बालाधिप था ये था ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4 क्या है, इसे डायरेक्टली मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा धार्मिक समूह है जो सबसे ज्यादा नगरों में रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। यहाँ पे गिवन आपके पास विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्य और यहाँ पे इनका राज्य से इनको आपको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले देख लेते हैं, जो रमेश तावड़कर है, ठीक है, वो कहाँ के हैं? गोवा के हैं, ठीक है। जो कुलतार सांधवान है ये है पंजाब से, ठीक है। टी सत्यव्रत है मणिपुर से और ऋतु खंडवाड़ी हैं ये है उत्तराखंड से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सारे सामने पे बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ पे गिवन है आपके पास उत्तर प्रदेश के 4 नगरों का नाम गिवन है और आपको यहाँ पे इनको जनसंख्या के आधार पे अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। अवरोही मतलब घटते क्रम में लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपके पास गिवन है गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है, वो गाजियाबाद की है और सबसे कम जनसंख्या होगी यहाँ पे आगरा की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थर्ड वाला सबसे पहले होना चाहिए और फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसी भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था थर्ड, फिर यहाँ पे सेकंड, ठीक है, सबसे कम आगरा का, फिर उसके बाद कानपुर का, कानपुर के बाद लखनऊ का और सबसे ज़्यादा होना चाहिए था गाजियाबाद का। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सही होना चाहिए। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देखो देव समाज बनारस, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। देव समाज कहाँ है? लाहौर में, ठीक है। इसी तरीके से भारत धर्म महामंडल, तो ये भी गलत है, ये कहाँ पर है? हरिद्वार में। इसके बाद है सनातन धर्म रक्षणी सभा, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी सत्संग, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? आपका आगरा में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया है, ठीक है। तो इनमें से किसने बताया? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये बताया है सी धर्म सी, ये बताया जी.एस. धुर्रे ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो ये किया गया आपका 3 मूर्ति भवन को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? यह है आपका कोचीन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे पड़ता है? केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह है आपका हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख ये सही है, ठीक है। सर्ववर्मन, ठीक है, तो ये वाला गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो जीवित गुप्ता से द्वितीय है ये है दैव वर्णांक अभिलेख से संबंधित है। अब ईसा वर्मन का है हरहा पाषाण अभिलेख से संबंधित है। तो 37वें का यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे क्रांति गिवन है और यहाँ पे गिवन है कि उनका संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपका गोल्डन क्रांति, ठीक है, तो गोल्डन क्रांति आपकी बागवानी और शहर से संबंधित है, ठीक है। और जो आपकी फिर ग्रे क्रांति है, ठीक है, तो ग्रे क्रांति है उर्वरक से रिलेटेड। फिर पीली क्रांति है, ठीक है, पीली क्रांति है तिलन से संबंधित और काली क्रांति है पेट्रोलियम से संबंधित। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, ठीक है। कौन सी हिमालय श्रेणी में आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखो चो ओ, ठीक है, तो ये है, ठीक है। लोहोत्सव ये भी है, ठीक है। अन्नमलाई ये तो है नहीं, ठीक है, ये तो दक्षिण भारत में।
बाकी सिरूमाली, ठीक है, तो सिरूमाली भी नहीं है, ठीक है। तो सिरूमाली और जो अन्नामलाई है, ये दोनों कहाँ पड़ती हैं? आपकी तमिलनाडु में पड़ती हैं। तो केवल फर्स्ट और सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, जो हिमालय पर्वत श्रेणी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रेयान, ठीक है, ये रूपांतरित स्टार्च के रूप में है, तो ये सही है, ठीक है। दूसरा ऑक्सीटोसिन भी एक हार्मोन, ये भी सही है। नियोप्रीन एक विशिष्ट रबड़ होता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे एस्पार्टेम सही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला क्या है? जबकि यहाँ पे लिखा है संश्लेषित मधुरक, जबकि ये क्या होता है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का विचार कीजिए और उनको कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। ठीक है, आपको बताने में सबसे पहले कौन सी चीज हुई, फिर कौन सी चीज हुई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो मुदकी का युद्ध हुआ, ये हुआ आपका 1845 में, ठीक है। पार्वो, ठीक है, पोर्टो नोवो का युद्ध, ठीक है, पोर्टो नोवो का युद्ध हुआ 1781 में, ठीक है। उसके बाद जो सक्करखेड़ा का युद्ध हुआ है, ठीक है, तो सक्करखेड़ा का युद्ध हुआ है 1724 में, ठीक है। और जो बेदरा का युद्ध हुआ है, ये हुआ है 1759 में, ठीक है। अब आप इनको अरेंज कर लो प्रॉपर वे में। तो प्रॉपर वे में जब आप अरेंज करोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? जो किया गया था कतरनिया घाट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में? ठीक है, तो ये आपका जर्मनी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, आपको बताना है मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रगान का सम्मान करना ये है, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, ठीक है, तो ये आपका क्या एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। यहाँ पे भवन गिवन है और यहाँ पे गिवन है कि उनका निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो 45 में देखो, जो सबसे पहले सुल्तानगढ़ी, ठीक है, तो सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था बलबन ने, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बाकी लाल महल का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, लाल महल, यहाँ पे जो सुल्तानगढ़ी है, ठीक है, सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो ए का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद जो लाल महल है, इसका निर्माण करवाया था बलबन ने, ठीक है, तो बी का आ जाएगा 4, ठीक है। इसके बाद जो जमात खाना मस्जिद है, ठीक है, इसका करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो सी का 1 आ जाएगा। जो 2.5 दिन का झोपड़ा एक करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो यहाँ पे डी का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमति योग्य शोर के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है, ठीक है। तो आपको बताने की कौन से क्षेत्र में कितने मीन्स लेवल तक की शोर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो डेसिबल होता है, डीबी होता है, किसका ध्वनि का यूनिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले गिवन है, यहाँ पे देखो आप इसको ऑप्शन से भी पिक कर सकते थे। जो 46 है, यहाँ पे देखो आवासीय क्षेत्र में क्या होगा? सबसे कम ध्वनि होगी, ठीक है। तो ए का सबसे कम आना चाहिए 55 dB, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 55 dB कहाँ पे आ रहा है? नहीं, देखो आवासीय क्षेत्र में सबसे कम कितना होगा? 50 dB, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो जो आवासीय क्षेत्र है, ठीक है, तो आवासीय क्षेत्र में कितना होगा? ये होगा आपका 55 dB, ठीक है। तो एक आ जाएगा 2। शांत क्षेत्र में कितना होगा? शांत क्षेत्र में होगा ये, ठीक है, 50 dB, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र है, तो औद्योगिक क्षेत्र में होगा ये 70 dB, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और जो उसके बाद है व्यापारिक क्षेत्र, ठीक है, तो व्यापारिक क्षेत्र में होगा 65 dB, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड से हो जाएगा। अब आप यहाँ पे मैच करा लो 2 1 4 3 कहाँ पे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है प्रशांत, यहाँ पे महासागर गिवन है और यहाँ पर उनका जो अधिकतम गहरा बिंदु है वो गिवन है। आपको यहाँ पे इसको मैच कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रशांत है, तो यहाँ पे कौन सी है? मैरियाना गर्त है, तो यहाँ पे ए का तो थर्ड हो जाएगा। जो आर्कटिक है, तो वहाँ पे सबसे नीचे कौन सी है? आर्कटिक में आपका मोलाय गर्न, ठीक है। जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में सुंडा गर्त और अंध महासागर में है, ठीक है। जो अटलांटिक सागर है, वहाँ पर है प्यूटो रिको गर्त। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? ठीक है, तो यहाँ पे रहा था चीन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, अब यहाँ पे आपको गिवन है, यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और परिस्थितिकी तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। दूसरा है कि प्रत्येक प्रजाति का
एक अलग स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो केवल आपका ऑप्शन 2 है ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास 2 कथन गिवन है। ठीक है, और आपको यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो सबसे पहला कि भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है, और दूसरा गिवन है कि गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी गलत हो जाए, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की करेक्ट व्याख्या नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको इनको मैच कराना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को मैच कराना है। यहाँ पे पहाड़ी गिवन है और यहाँ पर आपको बताने की कि कौन से राज्य में है। ठीक है, यहाँ पे जो पहाड़ी जो आपकी है बटेश्वर पहाड़ी, तो बटेश्वर पहाड़ी पड़ती है आपकी बिहार में। ठीक है, बटेश्वर पहाड़ी है बिहार में। फिर जो बिलारी श्रृंखला है, बिलारी श्रृंखला है कर्नाटक में। उसके बाद है जो चिन श्रृंखला है, ठीक है, चिन श्रृंखला पड़ती है आपकी मणिपुर में। और जो धोसी पहाड़ी ये पड़ती है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य था इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित विजयों को कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। ठीक है, आपको बताने की सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सा लड़ाई लड़ी, फिर कौन सी लड़ी। ठीक है, अब आप देखो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले लड़ी थी यहाँ पे गुजरात की। ठीक है, गुजरात के बाद रणथंभौर की, रणथंभौर के बाद चित्तौड़ की, और चित्तौड़ के बाद वारंगल की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम, ठीक है, क्रमानुसार उनको आपको अरेंज करवाना है। ठीक है, प्रॉपर वे में। तो आप यहाँ पे देख लो सबसे पहले कौन सा जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका संघ एवं उसका कार्य क्षेत्र। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा नागरिकता। ठीक है, नागरिकता के बाद आ जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और उसके बाद क्या आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आपको इनको क्या करना है, उनके प्रॉपर वे में अरेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले होगा हांगकांग। ठीक है, फिर हांगकांग के बाद होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद होगा जापान, और जापान के बाद होगा रूस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो सबसे पहला गिवन है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना था। तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम लगाइए। ठीक है, तो काल क्रमानुसार लगाना है, तो उनको क्रमानुसार लगाना है। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे हुई थी आपकी, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले बनारस के पास तुजा की पराजय। ठीक है, फिर इसके बाद धर्मत में विजय। ठीक है, फिर इसके बाद सामूगढ़ की लड़ाई, और इसके बाद देवराई की लड़ाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 58 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवेक है। ठीक है, ये सिनोवेक क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका मेरे को करेक्ट आंसर पता नहीं है, तो शायद इसका mRNA वैक्सीन हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस चेक करना और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा नहीं है, रमादी नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था। तो ये जीता था पीवी सिंधु ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट की घोषणा की गई थी। तो ये की गई थी 2021-22 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। ठीक है, तो इनमें से देखो
कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऊन क्या एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको बताने कि यहाँ पे सबसे पहले कौन सी चीज हुई, फिर उसके बाद कौन सी चीज हुई। तो गदर पार्टी है, ठीक है, उसकी स्थापना हुई थी 1931 में। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। जो चटगांव शस्त्रागार था ये हुआ था 1930 में, ठीक है, बंगाल में। और इसके बाद ये हुआ था बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1914 में। जो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया था, ये फेंका गया था 1929 में। अब आप इसको प्रॉपर वे में अरेंज कर लो तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट, ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड, थर्ड के बाद आ जाएगा फोर्थ, और फोर्थ के बाद सेकंड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप इनको प्रॉपर वे में अरेंज करोगे तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपको बताने की कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे गिवन है राज्य और वहां पे गिवन है विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में 17 बिल्कुल सही है, गोवा में 40 ये भी सही है, उत्तर प्रदेश में 403 है ये भी सही है। तो मणिपुर का यहाँ पे गलत है। ठीक है, मणिपुर में कितनी है? 60 है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फर ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये है प्रतिजीवाणुक। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये जीता था आपका सजन प्रकाश ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, कौन सा एक सही है। ठीक है, आपको बताना कि इनमें से कौन सा सही है। तो ये जो डिपेंड करता है किस पे? आय निर्धनता पे तो करता है। ठीक है, उसके अलावा मानव निर्धनता। ठीक है, उसके बाद गिवन है ए तथा बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है केवल आपकी आय निर्धनता पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो आपको बताने की कौन सी डेट को किया है। ये किया गया है 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं। ठीक है, तो मिलती है अमरावती में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास कथन गिवन है। ठीक है, अभी कथन और दूसरा उसका रीजन गिवन है। तो आपको बताने कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा है कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्र अधिक ठंडे होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। मीन्स यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के उष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। ठीक है, तो आपको बताने कि कार्बोरेटर का यूज हम किसमें करते हैं। तो इसका यूज करते हैं पेट्रोल इंजन में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, आपको बताने कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो केरल रबड़ के लिए फेमस है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल। ये 1973 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है, पहले उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पे व्यक्ति गिवन है और उनके जो कार्य है उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी के कार्य का संबंध किसे? सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन से। ठीक है, जो JED बेथुन है, ठीक है, इनका संबंध है कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। इसी तरीके से जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, तो इनका संबंध है कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य। और BM मालाबारी का संबंध है बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना। ठीक है, तो 76 का यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एकिडना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो किया जाता है फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45वें
विश्व ब्रिज चैंपियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला गिवन है, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। दूसरा है, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। ठीक है, तो दोनों कथन क्या है, सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसांख्यिकी लाभांश है। ठीक है, तो ये क्या है आपका 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में है? ठीक है, तो काराकुम मरुस्थल आपका तुर्कमेनिस्तान में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो आपको बताना कि कौन से सन में किया गया था, तो ये किया गया था 24 अगस्त 1946 को, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? ठीक है, तो ये आपका 12वां शिलालेख, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? ठीक है, इको मार्क किसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है जो पर्यावरण से मित्रवत हो, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। यहाँ पे केंद्र गिवन और यहाँ पे उनके उद्योग गिवन है। ठीक है, जैसे ओसाका, ठीक है, जो जापान का शहर है, ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ठीक है, ओसाका है आपका सूती वस्त्र के लिए फेमस है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका डेट्राइट शहर है, ठीक है, यूएस में पड़ता है। ठीक है, तो डेट्राइट किसके लिए फेमस है? तो डेट्राइट फेमस है आपका मोटर वाहन के लिए। ठीक है, इसी तरीके से क्यूबा फेमस है शिकार के लिए, और सेंट पीटर्सबर्ग फेमस है आपका पोत निर्माण के लिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किस नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड बनाया गया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्क वेंड हे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास, ठीक है, एसडीजी के हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा लक्ष्य नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इनमें से कौन कौन से हैं? ठीक है, तो शून्य भूख भी है, गुणवत्ता परक शिक्षा भी है, लैंगिक समानता भी है, तो कौन सा नहीं है? अंतरिक्ष अनुसंधान, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछा था लक्ष्य नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास गिवन है जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, और यहाँ पे आपके राज्य गिवन है, और आपको इनको क्या करना है, मिलाना है। तो सबसे पहले गिवन है मानस। ठीक है, तो मानस पता है कहाँ पर, असम में पड़ता है, तो ए का 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जो सुंदरबन है, तो कहाँ पे पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसके बाद नंदा देवी। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश गिवन है, जबकि यहाँ पे क्या देना चाहिए, उत्तराखंड देना चाहिए। ठीक है, अब पंचमढ़ी का है, ठीक है, मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जगह क्या होना चाहिए, नंदा देवी कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा किस स्थान से संबंधित हैं? ठीक है, तो ये संबंधित है आपके मारवाड़ से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए, अमेठी मंजू के उत्पाद के लिए सही है, आगरा चर्म उत्पाद के लिए ये भी सही है, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए ये भी सही है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बागपत। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? ठीक है, ये केरला ने, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको बताना है कि इनकी जो पार्टियां हैं, ठीक है, जो राजनीतिक दल हैं, उनको काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो देखो जो बहुजन समाज पार्टी है, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1984 में। ठीक है, समाजवादी पार्टी बनी थी 1992 में। ठीक है, जो तेलुगु देशम पार्टी ये बनी थी 1982 में, और जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है ये बनी थी 1998 में। ठीक है, टीएमसी। यहाँ पे अब आपको इनको प्रॉपर वे में अरेंज करना है। तो यहाँ पे देखो कौन सा सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले आ जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी सबसे पहले, ठीक है, थर्ड वाला। फिर उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी, और लास्ट में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से सही है। सबसे पहले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी
अधिकतर कितने की थी? श्रीलंका ने। तो यहाँ पे आप केवल फर्स्ट वाला सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो ये था ज्योतिबा फुले का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला है आपका जुलाई और अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। दूसरा है 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दोनों सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, ठीक है, इसी तरीके से अभिकथन और उसका कारण दिया गया, तो आपको बताने की कौन सा सही होगा। सबसे पहले गिवन है कि एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा है पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ए और आर हैं वो दोनों क्या है? सही है, और आर ए की क्या कर रहा है? प्रॉपर व्याख्या कर रहा है। तो इस वाले केस में ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। यहाँ पे ग्रंथ और यहाँ पे इनके रचनाकार हैं। ठीक है, तो आपको इनको मिलाना है। जैसे रागमाला ये किसने लिखी है? ये लिखी है पुंडरीक विट्ठल ने। ठीक है, रस कौमुदी लिखी है श्रीकंठ। राग विबोध लिखा है सोमनाथ ने। ठीक है, और जो चतुर्दंडी प्रकाशिका है ये लिखा है वेंकट रमन ने। अब आप इनको मिला लो तो यहाँ पे देखो कौन सा आ जाएगा? सबसे पहले 3, फिर 4, फिर 1 और फिर 2। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे कथन गिवन है। ठीक है, और इसी तरीके से आपको बताना कौन सा सही होगा। सबसे पहले 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन क्रियाओं का अभाव था जिसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। ठीक है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। यहाँ पे गिवन है दिवस और यहाँ पे गिवन है कि वहाँ पे कौन सा अवसर होता है, कौन सी घटना होती है। ठीक है, तो सबसे पहले 18 अप्रैल है। ठीक है, तो 18 अप्रैल को होता है विश्व विरासत दिवस। ठीक है, 18 अप्रैल को होता है विश्व विरासत दिवस। फिर उसके बाद मई 22। ठीक है, तो 22 मई को होता है जैव विविधता दिवस। ठीक है, तो यहाँ पे होता है जैव विविधता दिवस। फिर जुलाई 29 को होता है आपका बाघ दिवस। ठीक है, और यहाँ पे 5 दिसंबर को होता है विश्व मिट्टी दिवस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लो कौन सा सही है आपका 2, 4, 1, 3। ठीक है, तो 99 का हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो यह आपका खनिज तेल का, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? ठीक है, तो जो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? यूकेलिप्टस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 69वां संशोधन के थ्रू। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो ये लौटाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहला आपका बजट का आकार, ठीक है, बजट का आकार रुपए इतना करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरा इस बजट में रुपए इतने करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित की गई हैं। तो यहाँ पे देखो ये दोनों चीजें की गई हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, तो ये कौन सा आपका? ये है आपका खंबात तट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल के नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो कहां से प्राप्त हुए? ये हुए हैं मोहनजोदड़ो तथा लोथल से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो किया गया 86वें संविधान संशोधन में, और एक कब हुआ था? 2002 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अगल निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ठीक है, तो यहाँ पे थे एक उड़ीसा और एक कर्नाटक। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या होता है?
ओजोन होता है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, एसेंचर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पे, तो ये वाला भी सही है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, लोकसभा और चुनाव वर्ष, ठीक है, यहाँ पे गिवन है लोकसभा और उसका चुनाव वर्ष, ठीक है, तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो जो 7वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1980 में, ठीक है, तो पहला वाला क्या है? सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का शहर कौन सा है? तो ये आपका पटना, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, ये गलत है, ठीक है, कौन सा है? 7वां है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये सही है। तीसरा, कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूरी तरह से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका गलत है, तो मीन्स फर्स्ट और फोर्थ की गलत है और सेकंड और थर्ड वाला क्या है? सही है। तो 113 का कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? सेकंड और थर्ड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका एंडीज मच्छर के काटने से, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपके पास गिवन है, ठीक है, देवता और यहाँ पर उनकी पहचान गिवन है, तो आपको इनको मैच कराना है, ठीक है। तो शिव किससे रिलेटेड है? त्रिशूल से, ठीक है, शिव किससे रिलेटेड है? शिव के पास में त्रिशूल होता है। इसी तरीके से विष्णु के पास, ठीक है, चक्र होता है, ठीक है, तो आपको ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा, ठीक है, बी का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से बीणा सरस्वती का है, ठीक है, तो 3 का क्या हो जाएगा? ठीक है, जो सरस्वती का क्या हो जाएगा? बीणा हो जाएगा और गणेश का क्या हो जाएगा? रस्सी फंदा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है जो लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। तो इस शोधार्थी कौन थे? ठीक है, तो मतलब इसको किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेनरी जॉर्ज, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में है? ठीक है, तो जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है आपका लखीमपुर खीरी में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में है? ठीक है, तो शनि ग्रह में सबसे ज्यादा जो गैस है वो है आपकी मीथेन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कि लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का था 136वां स्थान, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, आपको बताना इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे गिवन है मात्रा और यहाँ पे इनकी एसआई यूनिट गिवन है। तो दबाव की पास्कल होती है, बिल्कुल सही है। लेंस की क्षमता डॉप्टर में नापी जाती है, ये भी सही है डायोप्टर में। ऊष्मा की जूल होती है, ये भी सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, ठीक है, तो एक गलत गिवन है यहाँ पे। क्यूरी नहीं होती, किसमें नापी जाती है? जो इसका एसआई मात्रा का वो है बैकुरल, ठीक है, ये होता है बैकुरल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो सही सुमेलित नहीं है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है, और आपको इसी तरीके से बताना है कि ए और 8 सही है कि नहीं, और फिर उनकी व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है, ठीक है, जो चिली है वो तांबे का क्या है? प्रमुख उत्पादक है। दूसरा है, उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र पोफरी तांबा के लिए विशालतम निक्षेप से संपन्न है, तो ये वाला पॉइंट क्या गलत है। तो यहाँ पे पहला वाला सही और दूसरा वाला गलत है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए सत्य है परंतु आर गलत है, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे?
ठीक है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो व्योमेश चंद्र बनर्जी भी थे, ठीक है, सचिंद्र सन्याल भी थे, ठीक है, लेकिन अजय घोष नहीं थे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे गोपीन चक्रवर्ती नहीं थे, जबकि कौन कौन थे यहाँ पे, एक तो थे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला। तो इनमें से कोई होता ऑप्शन में तो हम फिर ऑप्शन सी की तरफ जा सकते थे या ऑप्शन डी की तरफ जा सकते थे। यहाँ पे मेरे को इन सारे ऑप्शन में क्या डाउट है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना कि इसका मीन्स ये सारे ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग तो गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से होने चाहिए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी सही है, सचिंद्र सान्याल भी सही है, उसके अलावा चंद्रशेखर आजाद या राम प्रसाद बिस्मिल्ला में से कोई होना चाहिए था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे पादप रोग हैं और यहाँ पे उनके कारक हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले गिवन है खट्टे नासर, ठीक है, तो किसकी वजह से होता है, जीवाणु की वजह से होता है। इसी तरीके से जो गन्ने का लाल सड़न रोग होता है, ये होता है जब उसमें फंगस लग जाती है कवक के कारण। आलू का कृष्णकांत रोग होता है जो, ठीक है, वो किसके कारण होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण, ठीक है। और इसी तरीके से गेहूं का साहू रोग होता है आपका कीट के कारण, ठीक है, कीड़ों के कारण। अब आप इसको मैच करा लो कौन सा हो जाएगा, ए का हमने 3 बताया था, ठीक है, तो ए का 3, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि लिमरेटिक क्षेत्र में पादप पलवक अधिकता में वृद्धि करते हैं, ठीक है। दूसरा गिवन है कि लिमरेटिक क्षेत्र पानी का खुला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो दोनों कथन सही हैं और आर एक ही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है संपीड़न प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः बनी होती है, ठीक है। तो सीएनजी किससे बनी होती है, मीथेन से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता निम्नलिखित में से कौन थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये थी करोलिना बिलावस्का, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं वार्सो पोलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को आपको यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला है यहाँ पे यह है ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है। तो ये कब हुआ था, 2005 में, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ, मतलब राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये होता है 1995 से। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये होता है 1999 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये शुरू हुआ था 2001 में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे जो पहला वाला है उसका क्या होना चाहिए, 2005 में, फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, बी का 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। जो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी है ये हीराकुंड लिमिटेड, ठीक है, ये सही है। जो भारत एल्यूमिनियम कंपनी है ये कोरबा लिमिटेड, ये भी सही है, ठीक है। जो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम है यह है रेनकूट कारपोरेशन लिमिटेड, ये भी सही है। जो मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी है, ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे मीन्स ये आपका तमिलनाडु में है, लेकिन कहाँ पर ये मट्टुपलायम में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। और ये पूछा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुख्य अवयव है वो है आपका मीथेन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले गिवन है दार्शनिक और यहाँ पे गिवन है दर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जो रामानुज है वो होगा आपका विशिष्ट द्वैत से, ठीक है। इसी तरीके से माधवाचार्य द्वैत से, ठीक है, निम्बार्क द्वैताद्वैत और बल्लभाचार्य शुद्ध द्वैता, ठीक है, शुद्ध द्वैत, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 4 3 2 1, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है, ठीक है। तो किसके मीन्स यहाँ पे जो 2 या 2 से अधिक राज्य होते हैं उनके लिए संयुक्त लेखालेख आयोग बना सकता है, ठीक है। तो किसके द्वारा बना सकता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संबंधित राज्य के निवेदन पर संसद द्वारा, ठीक है। जो वहाँ का जो राज्य है सबसे पहले उसका मीन्स आवेदन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद संसद क्या कर सकती है, इसको पारित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत में निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से थे, ठीक है। तो ये थे आपके गुजरात, केरल और पंजाब, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के पूर्व उपराष्ट्रपति के पद का कार्य नहीं किया था, ठीक है। तो किसने नहीं किया था, ये था नीलम संजीव रेड्डी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हांगकांग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले गिवन है SDG 10। तो SDG 10 किससे रिलेटेड है? असमानताओं से कमी। ठीक है, फिर इसके बाद है SDG 13, ये रिलेटेड है जलवायु परिवर्तन से। फिर है SDG 14, तो SDG 14 है ये आपका जल के नीचे जीवन। ठीक है, और जो SDG 15 है इसका संबंध आपका भूमि पर जीवन। अब आप इनको मिलान कराओगे तो देखो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे 3142। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्वदेश, ठीक है, पत्रिका है और आपको बताने की उसका स्थान कौन सा है जहाँ से वो प्रकाशित होती थी। ठीक है, तो जो स्वदेश है ये गोरखपुर से। ठीक है, इसके बाद जो है भारत बंधु, तो भारत बंधु होती थी हाथरस से। ठीक है, इसके बाद सत्यवादी आगरा से और शक्ति समाचार पत्र अल्मोड़ा से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे 4312, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य LBS क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे LBS जो एक वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है, तो आपको बताने की LBS क्या है। ठीक है, तो LBS है आपका एक अग्रणी बैंकिंग योजना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थल रुद्ध है? ठीक है, मीन्स जो चारों तरफ से मीन्स लैंडलॉक है। तो ये कौन सा देश है आपका? ये आपका सूरीनामा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ठीक है बोलीविया। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे जो लैंडलॉक कंट्री हो आपकी बोलीविया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे पड़ता है? ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? ठीक है, जो भारत में संसद के द्वारा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज कानून कब पारित किया गया? तो पारित किया गया था 1996 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? ये क्या था? शाहजहां ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? तो यह आपका लोकटक में। ठीक है, तो मणिपुर में। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ठीक है, आपको इनमें से बताने की कौन सी नदी घाटी ठीक है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। यहाँ पे सबसे बड़ी आपकी महानदी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो अहरोरा डैम है जो आपका उत्तर प्रदेश में, बघेलखंड भी उत्तर प्रदेश में और बंधवा भी आपका ठीक है ये उत्तर प्रदेश में। तो कौन सा नहीं है? अडवा डैम यहाँ पे नहीं है। ये कहाँ पे पड़ता है? आपका राजस्थान में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले संबंधित है। ठीक है, आपको बताना कि ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? तो ये थे आपके ज्योति जाति विरोधी आंदोलन से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा तप्त होता है? ठीक है, मीन्स किसके कारण गर्म होता है? तो होता है आपका दीर्घ तरंग और स्थलीय विकिरण के कारण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका CUET। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। यहाँ पे ट्रेड यूनियन गिवन है और यहाँ पे दलीय संबंधता दे रखी है। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है? आपस में मैच कराना है। यहाँ पे जो सबसे पहले है भारतीय मजदूर संघ, तो ये आपका भारतीय जनता पार्टी यूनियन कांग्रेस से। ठीक है, फिर इसके बाद है इंडियन नेशनल टुडे, तो ये आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। फिर है यूनाइटेड ट्रेड यूनियन, तो इसका संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कांग्रेस इंडिया से। ठीक है, मार्क्सवादी। और इसके बाद गिवन है ऑल इंडिया ट्रेड, तो इसका संबंध है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूनियन कांग्रेस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 4132। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है लास्ट क्वेश्चन है, तो किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक
प्रदूषित जल मिलता है, ठीक है, जो आर्सेनिक होता है वहाँ पे पानी में मिला होता है। तो ये गंभीर समस्या कहाँ की, बांग्लादेश की। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 150 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको सही लगे होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।